Hello everyone, this is Faisal and I am a second year medical student in Kazan State Medical University. So basically this is my second YouTube video, and in this video I am going to cover up the topics, some important topics you can say, like you should know before coming to Russia. If you are planning to come to Russia or if you are first year medical student, so ये video आपके लिए काफी helpful होने वाली है. So let's start. So first of all, I'm going to discuss about the Russian language because Russian language is very important. हम जनरली फर्स्ट ईयर में जब आते हैं तो मोस्ट ऑफ ऑल अप्रोक्स 90% स्टूडेंट्स रशियन लैंग्वेज को इग्नोर कर देते हैं. वी थिंक लाइक ये जस्ट एक नॉर्मल लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है, सो हम इसे इग्नोर कंप्लीटली कर देते हैं. नॉर्मल बेसिक्स या इवन हमारी पूरी फर्स्ट ईयर चुचुत गवारित नीन मनोगा गवारित इस पे ही निकल जाता है. लेकिन अगर आपको रशियन आती है तो इट विल बी रियली हेल्पफुल टू सर्वाइव हियर. या लिटरली हमारी पूरी फर्स्ट ईयर में मोस्टली आप किसी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को जब मिलोगे तो कोई भी रशियन उसे मिलेगा, हम जनरली ये बोलेंगे या नी पनियल मनोगा पर उसकी खत्म. पूरी फर्स्ट ईयर प्रीवियस 10वीं दानिया खत्म हो जाता है. सो रशियन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन जब आप फर्स्ट टाइम रशिया में आओगे तो यू विल सी द साइन बोर्ड्स, यू कांट इवन रीड दैट एंड यू कांट इवन इंटरेक्ट विद एनी पर्सन. आपके लिए पूरी कंट्री डिफरेंट होगी, सब कुछ डिफरेंट होगा. एंड इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज आपकी फाइनल ईयर में जो एग्जाम्स होती हैं यहाँ पे वो भी रशियंस में होती हैं. सो इट्स बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट्स नॉट टफ. लाइक आप रशियन लैंग्वेज के जो अल्फाबेट्स देखोगे वो काफी सिमिलर हैं इंग्लिश अल्फाबेट से कई तो. एंड टफ नहीं है. आप फर्स्ट ईयर से अगर पढ़ना स्टार्ट करो तो इट्स नॉर्मल, लाइक आप सीख सकते हो. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक जाते जाते आपकी रशियन लैंग्वेज काफी अच्छी हो सकती है. सो बेसिकली यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो भी आपको फोर्सफुली चाहेंगे कि आप रशियन सीखो, बट हम अवॉइड करते हैं. बट वो काफी हेल्पफुल होता है हमारे लिए, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स है वो आप बिना रशियन लैंग्वेज के यहाँ मोस्ट ऑफ द कॉलेज में पास नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड टॉपिक, दैट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग. कॉस्ट ऑफ लिविंग लिटरली काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज हम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ इसीलिए आते हैं क्योंकि हमें थोड़ी सी बजट प्रॉब्लम होती है. हम थोड़े बजट में अपनी डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं. सो यहाँ आके भी आपके पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं तो वर्थ इट नहीं है ऑब्वियसली. सो अगर आपको ये पहले से पता है कि कैसे चीजें मैनेज करें तो काफी हेल्पफुल हो सकता. जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गलती करते हैं फर्स्ट ईयर में आने के बाद, फर्स्ट एंड सेकंड मंथ में ऑलमोस्ट सारे बच्चों की काफी ज्यादा पैसे खर्च होते हैं. अननेसेसरी हम वार्म क्लॉथ्स यहाँ पे आते आते खरीद लेते हैं, इंडिया से भी खरीद के लेके आते हैं. एंड अननेसेसरी चीज जो हमें इंडिया से नहीं लानी होती वो हम ला देते हैं. एंड हमें जो वो सारी चीजें यहाँ मिल जाती हैं, फिर भी हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता कि हम कौन सी चीजें लाएं कौन सी चीजें ना लाएं, जिसके चक्कर में हमें एक्स्ट्रा चीजें आ जाती हैं. सो यहाँ पे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो जिससे आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी कम हो सकती है. आप एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर में ये भी कह सकता हूँ कि जनरली यहाँ पे क्लासेस मॉर्निंग में होती हैं. यहाँ के लोग काफी जल्दी उठते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्लासेस यहाँ मॉर्निंग से स्टार्ट होती हैं. तो आप अगर सुबह के लिए ब्रेकफास्ट या फिर कुछ टिफिन आप बना के रखो तो बेटर होगा, क्योंकि इंडिया से यहाँ टाइम डिफरेंस थोड़ा ज्यादा होता है एंड स्टार्टिंग में हमें आदत सी लग जाती है देर तक सोने की एंड हम अपनी ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते. तो इसका एक मेन रीजन होता है कि जो बाहर आउटसाइड हम ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. इसके कारण हमारी एक्सपेंसेस काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं. एंड यहाँ पे जब आप ग्रोसरीज, सुपरमार्केट्स एंड अदर्स आओगे तो जो प्राइसेस हैं काफी जेन्युइन है. हाँ, कुछ चीजें काफी महंगी है, ऑब्वियसली अब्रॉड है तो काफी महंगी है, बट आप मेंटेन कर सकते हो. तो डिपेंड ऑन यू कि आप कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना ले जा रहे हो. इंपॉर्टेंट फैक्टर भी ये प्ले करता है कि आप की कॉलेज में आपको यूनिवर्सिटी हॉस्टल प्रोवाइड कर रही है नहीं. ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक हॉस्टल, बिकॉज काफी यूनिवर्सिटीज हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करते, जिसके कारण बच्चे अपार्टमेंट्स एंड अदर प्राइवेट हॉस्टल्स में रहते हैं, जिसके कारण कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ जाती है. तो इट्स ऑल्सो सो इम्पोर्टेंट कि आप किस कंसल्टेंसी या फिर किसके थ्रू आ रहे हो यहाँ पे, ये काफी मेजर रोल प्ले करता है. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू कैम हियर ना, यू विल बी आइडेंटिफाइड बाय कंसल्टेंट. So let's talk about the third topic, which is very important also. You should know the important subjects that you have to read in first year, because first year में हमारे पास काफी subjects होते हैं. यहाँ पे फर्स्ट ईयर में हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं. इवन मेडिकल इंफॉर्मेटिक्स भी होती है, इंफॉर्मेटिक्स भी होती है. सो यू नो कि आपको क्या पढ़ना है तो काफी हेल्पफुल होगा. फर्स्ट ईयर में जनरली यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है. तो फर्स्ट वन इज द रशियन लैंग्वेज, आई ऑलरेडी मेंशन्ड. सेकेंड वन इज द बायो. थर्ड वन इज एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी.
बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में एनाटॉमी फर्स्ट ईयर में स्टार्ट होता है, सेकेंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेम में ही काफी बच्चों का स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में आप देखोगे तो रशियन लैंग्वेज, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी एंड बायोलॉजी, दैट्स ऑल। यही मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, बाकी आपको नॉर्मल पासिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। सो फोर्थ वन इज द डॉक्यूमेंटेशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिटरली कोई कवर अप नहीं करता। मैंने लिटरली बहुत रेयर वीडियोस देखे हैं जो इसको कवर अप करें, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप यहाँ पे आते हो तो आपके पास ना सिम कार्ड होता है, ना वाईफाई, कुछ भी नहीं होगा। लिटरली आपको कोई सीनियर पिक करने आएगा या फिर कोई आपको जो पिक करने आएगा वो आपको वाईफाई देगा। बट अब 2024 से काफी सिचुएशन बदल चुकी है। आपको फर्स्ट सिम कार्ड लेने के लिए गोसोस्लोगी, स्नेल्स एंड मेनी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको गुजरना होगा। यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस काफी इंपॉर्टेंट है, आपको मेडिकल इंश्योरेंस कंपल्सरी है। लाइक मोस्ट ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल अब्रॉड कंट्रीज में इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट होता है। एंड यहाँ पे भी गोसोस्लोगी, मेडिकल, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। आप फर्स्ट टाइम आओगे तो आपको कुछ दिन के लिए क्वारंटीन पे रखें, डिपेंड करता है, क्योंकि कोविड के बाद से एक रूल्स ही हो गई है कि आपको क्वारंटीन रखा जाता है। देन आपको मेडिकल होगा, आपको स्नेल्स, गोसोस्लोगी एंड ऑल होगा, देन आपको सिम कार्ड वगैरह मिलेगा। सो यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आप हमेशा टाइमली करो। एंड वीजा रिन्यूअल एंड ये भी डॉक्यूमेंटेशन में ही मेन आता है, जो कि आपको टाइमली करना होता है। काफी बच्चे फर्स्ट ईयर में आते हैं, टाइमली वीजा के लिए सबमिट नहीं कर पाते, तो उनको रसिया छोड़ के फिर वापस जाके इन्विटेशन करके फिर आना होता है उनको। ये काफी लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। सो डॉक्यूमेंटेशन आप टाइमली करो, बहुत बेटर होगा। इस लास्ट टॉपिक इज रशियन पीपल एंड इन्वायरमेंट कैसा है यहाँ पे। तो बेसिकली आने से पहले सबको पता होता कि काफी कोल्ड होगा, काफी हार्श वेदर होगा, लिटरली काफी होता भी है। बट आप जैसे होता है ना कि जिस देश में आप जा रहे हो वहीं का एक कहावत सी है, वेशभूषा। आप यहाँ के वार्म क्लॉथेस, आप यहाँ की ड्रेसअप यहीं पे करोगे, यहीं से बाई करोगे तो काफी बेनिफिशियल होगा, आपको ठंड से इतनी मुश्किल नहीं होगी। लिटरली आप इंडिया से मोस्टली जो चीजें बाई करके आए रहोगे वो यहाँ पे वर्कआउट नहीं करेंगे। एंड रशियन पीपल्स वो काफी फ्रेंडली होते हैं, लिटरली काफी फ्रेंडली है। वो जनरली किसी में इंटरफेयर करना पसंद नहीं करते। आप रास्ते में जाओ, आपको कोई नहीं, आप क्या कर रहे हो किसी को कोई मतलब नहीं है। आप उन पे इंटरफेयर नहीं करोगे तो आप इंटरफेयर नहीं करते। एंड अगर आप बात कर रहे हो फ्रेंडली, काफी फ्रेंडली वो बात करते हैं। सो काफी एक बेनिफिट है ये कि यहाँ पे लाइक आप इंडिया से हो या फिर किसी कंट्री से, तो वो आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि ये फॉरेनर है एंड ऑल। काफी इवन यंग जनरेशन, तो मोस्ट ऑफ द यंग जनरेशन काफी एक्साइटेड है इंग्लिश लैंग्वेज को लेके, वो इंग्लिश में बात करने में खुश होते हैं। सो इट्स फर्स्ट टाइम आओगे तो लाइक फर्स्ट टाइम यू रिमूव योर हैंड फ्रॉम योर जैकेट्स एंड इट विल फील लाइक किस फ्रीजर में अपने हाथ डाल दिया है। लिटरली 2 से 5 मिनट के अंदर आपके हाथ काम करना बंद कर देगा, इतनी ठंड हो जाती है कई बार। एंड रशियन पीपल लिटरली चिल आउट करते रहेंगे, लाइक कि ये नॉर्मल है उनके लिए। ऑब्वियसली उनको भी ठंड लगती है, बट क्या होता है कि वो हैबिचुअल होते हैं। बट लेटर ऑन अगर आप 1 साल 2 साल बाद आप भी हैबिचुअल हो जाते हो। सो यहाँ पे विंटर्स कोई बड़ी बात नहीं है, या इट्स हार्श बट यू कैन सर्वाइव ऑब्वियसली। So if you want any informative video related to Russia and abroad MBBS, let me know in the comment section. I will try to cover up.